हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज मैं बात करूँगी महिलाओं का सशक्त होना या महिलाओं का आत्मनिर्भर होना क्यों ज़रूरी है। तो मैंने एक यूट्यूब पे, भैया वैसे भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर है बहुत कंट्रोवर्सी होती रहती है, लेकिन मैंने एक देखा वीडियो सपना चौधरी। मैं कभी कभी उनके ब्लॉग्स देख लेती थी, तो मैंने ये देखा मतलब उनके दो पति थे, दोनों नहीं रहे और आज वो बेघर हो गई हैं। और अगर वो खुद कमाती नहीं होती तो शायद वो फैसला भी ये नहीं ले सकती थी। तो महिलाओं का कहीं ना कहीं खुद के पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खुद के पैरों पे खड़ी हैं तभी उनकी लाइफ में आज़ादी है और वो अपने लिए कुछ सोच सकती हैं, वो अपनी ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग कुछ कर सकती हैं। अगर बहुत से घर ऐसे भी हैं आज भी, अगर महिलाएं नहीं भी कमाती हैं तो भी उनको उतनी इज्जत मिलती है, उनका उतना ही उनकी हुकूमत मतलब उनके कहने पे जो होता है चीज़ें उनसे शेयर की जाती है, उनको बताया जाता है। लेकिन आज भी बहुत से लोग हैं ना जो और कुछ समझते ही नहीं है। उन्हें लगता है कि जो कमाता है वही बड़ा होता है, वही पावरफुल होता है। सब 100 बातों की एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा है, उससे बड़ा कोई नहीं। सबसे पहले पैसा है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास मुसीबत है, दुख हैं, कष्ट हैं, लोग आएंगे आपका साथ देंगे, लेकिन नहीं। चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, कोई भी हो, हर इंसान तभी आपका साथ देता है जब आपके पास पैसा होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। सुबह का मैंने सारा काम कर लिया, मैंने हस्बैंड के लिए चाय बना दी और अब मैं जाऊंगी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने। तो पहले मैं उसे स्कूल छोड़ के आ गई हूँ और आपको लग रहा होगा अभी। और देख लो मेरे घर की कंडीशन कितनी ख़राब है, मुझे सारे अब काम निपटाने हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 8:16 हो रहे हैं। किचन तो काफ़ी हद तक सही है, बस ये थोड़ा क्लीन करना था। यहाँ दूध भी गिर गया था बेटे को। काम ख़त्म करके आज है कान्हा जी की छठी, तो इसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, कान्हा जी बनाऊँगी मैं आज कढ़ी। और इस बेसन में मैं डालूँगी नमक और मिर्च, फिर इसको पानी डाल के अच्छे से फेंट लूँगी। इसकी मुझे बनानी है पहले पकौड़ी, उसके बाद बनाऊँगी बेसन। और साइड से मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि दही डाल के मैं बनाती हूँ तो मैंने दही भी जमाया हुआ था। तो घी हो गया है, फिर मैंने यहाँ बना ली है पकौड़ी। और जब भी आप बेसन बनाते हैं तो उसकी पकौड़ियाँ हमेशा थोड़े से तेल में बनाइए, वो फूलती भी हैं, सॉफ्ट भी रहती हैं और बेसन बहुत अच्छा बनता है। तो मैं इन सबको बना के बताती हूँ। तो किसने किसने कान्हा जी की छठी की है, या कौन कौन लोग मतलब बाल गोपाल की सेवा करते हैं, वो लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो कढ़ी में ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती हूँ, इसमें मैं नमक मिर्च ही डालती हूँ। नमक मिर्च तो बाद में डालती हूँ। यहाँ पहले हल्दी में और बेसन और छाछ एक में घोल लेती हूँ, और जीरा और मेथी का जो होता है या फिर करी पत्ता का पहले तेल में तड़का लगा के उसी में ही डाल के बस खौला लेती हूँ। कढ़ी को एक खौल तक चलाना होता है, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, सही रहता है। अगर आप नहीं चलाएंगे तो वो फट जाती है। फिर ऊपर से मैं पकौड़ी डाल के फिर इसमें नमक मिर्च डाल के मैं इसको थोड़ा और पका लूँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी चावल, फिर कान्हा जी का लगाऊंगी भोग, क्योंकि शाम का टाइम हो, बज रहे थे 7। उसके बाद फिर मैं अपने बेटे को बैठ के पढ़ाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड को आज लेट आना था। तो फिर मैंने सोचा सारा काम हो गया, खाना भी बन गया है, तो चलो पढ़ते हैं। तो मैं इसका करा दूँगी होमवर्क, 1 घंटे मैं इसको पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं फिर खुद पढ़ूँगी, क्योंकि तब तक फिर बेटे को खिला पिला के सुला दूँगी। उसके बाद मैं अपना पढ़ती रहूँगी, जब वो आएंगी तब मैं खाना दे के सोऊंगी। तो आज वो लेट आए थे, 10 बजे आए थे, तो मेरे पास अभी 3 घंटे का टाइम भी था। तो यहाँ मैं पढ़ रही हूँ और मैंने उसको कुछ काम दे दिया, वो भी अपना करते जा रहा है। यहाँ मैं भी अपना रिवीजन करती जा रही हूँ, क्योंकि शाम टाइम जब मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ उस टाइम मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ। तो वही मैं दिखा रही थी कि मैं शाम के रूटीन में क्या करती हूँ। मॉर्निंग और आफ्टर मॉर्निंग का जो टाइम होता है, उसके बाद जो दोपहर का टाइम होता है उसमें मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। लेकिन जब शाम में अपने बेटे को पढ़ाती हूँ उस टाइम मैं सिर्फ रिवीजन करती हूँ हर चीज़ का। कभी कभी मैं साइंस पोर्शन ले लेती हूँ, किसी दिन मैं पॉलिटी ले लेती हूँ। जो 1 डे एग्ज़ाम के लिए एक 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, मैं बस उन्हें ही पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत बेनिफिट रहता है। उसके
उसके बाद फिर मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। ये सुबह का ब्लॉग है। तो मैं सारा काम ख़त्म करके 9 बजे फ्री होके पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड आज गए हुए थे बनारस। तो मैं आज जल्दी फ्री हो गई थी, वो भी सुबह 5 बजे निकल गए थे। फिर बेटे को छोड़ के आई थी, तो सारा काम लगभग खाने का हो ही गया था। बस मुझे घर की क्लीनिंग करनी थी, नहाना था, तो मैंने वो काम ख़त्म किया और मैं पढ़ने बैठ गई। तो यहाँ मुझे याद आया कि मिठाई रखी हुई, तो मैंने सोचा, वैसे तो मुझे याद नहीं रहता खाने का, तो मैंने सोचा चलो खा लेती हूँ साथ में। सबसे पहले मैं पढ़ने से पहले अपना एक दिन पहले का रिवीजन करती हूँ, उसके बाद में पढ़ती हूँ। तो डेली मैं करंट अफेयर से ही अपनी शुरुआत करती हूँ पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं कोई भी सब्जेक्ट लेती हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया है, इसलिए इस टाइम मैं अपनी पॉलिटी पढ़ रही हूँ। तो पॉलिटी और ज्योग्राफी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हिस्ट्री थोड़ा मुझे टफ इसलिए लगता है कि मैं कुछ चीज़ें भूल जाती हूँ अगर रिवीजन नहीं करती हूँ। लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी जो मैं मैप से करती हूँ, इसलिए मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार रहता है। तो ये मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया था। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अपना